नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विनय पांडे प्रयागराज। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जैसा कि आज जो है प्रमोशन में टेट अनिवार्य है कि नहीं है, इस मैटर पर जो है आज सुनवाई पूर्ण हो चुकी है दोस्तों, और जजमेंट रिजर्व हो चुका है। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि इस पर जो है पिछले दिनों कई दिनों से बहस चल रही थी। ये मैटर जो है अंजुमन ट्रस्ट एक है, उसके तरफ से जो है महाराष्ट्र की है, जिसमें जो है उन्होंने कहा था, अपने प्रेयर में लगाया है कि जो अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूशन है उसमें जो है शिक्षकों को पदोन्नति के लिए जो है टेट अनिवार्य न बनाया जाए। इसमें दोस्तों महाराष्ट्र और तमिलनाडु की तमाम याचिकाएं, लगभग 20 के आसपास याचिकाएं हैं, और इसमें यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से भी याचिका की गई थी। एनसीटी टी भी जो है इसमें पक्ष रख रही थी कि जो है टेट जो है प्रमोशन के लिए अनिवार्य है। और उन्होंने ये भारत सरकार के वकील जो है एजी वेंकट रमनी ने भी आज काफ़ी पक्ष रखा, और उन्होंने कहीं ना कहीं कोर्ट को ये समझाना चाहा कि जो है उच्च गुणवत्ता के लिए आरटी एक्ट का जो है पालन करना जरूरी है। ये सभी वर्ग सभी धर्मों के लिए अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जो है करिए जो कि बहुसंख्यक इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं, अल्पसंख्यक कॉलेजों में नहीं पढ़ते हैं, अल्पसंख्यक स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं। जस्टिस दत्ता काफ़ी जो है इस पर पिछले सुनवाई में कुछ क्वेश्चन रेज हुए थे। उन्होंने कहा कि जो आर वेंकट रमनी से जो है पूछा, भारत सरकार के वकील से, क्या इन मुद्दों पर इसको जो है पूर्ण पीठ में यानी संविधान पीठ में भेजा जा सकता है। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, एनसीटी का पक्ष बिना सुने आप इसको जो है ना जो है रखा वो किया जाए, क्योंकि दोस्तों एएमयू वाले मामले में 7 जजों की पीठ ने एएमयू का जो है अल्पसंख्यक का जो है दर्जा बरकरार रखा था। लेकिन चूंकि वो दोस्तों मैटर अलग था, वहाँ पर बेसिक शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न नहीं था। जस्टिस दत्ता ने आज जो है बहस बहस में कई बार जो है पिटिशनर जो याचिकाकर्ताओं के वकील थे, जो कि अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूशन के टीचर हैं, और वो जो है प्रमोशन होने के लिए, चूंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा था उसमें कि प्रमोशन के लिए टेट जरूरी है, और उनसे उनका हित प्रभावित हो रहा था, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका किया था हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ। तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ पिछले 2018 में ये याचिका थी, लेकिन आज जाके फाइनल हुई है। तो कहीं न कहीं दोस्तों जस्टिस दत्ता ने इस मैटर को लगातार सुना हर हफ्ते, और इस पर जो है आज 4 बजे तक सुनवाई हुई। शुरू के जो है उन्होंने जो फ्रेश केस होते हैं, ट्रांसफ़र मैटर और बेल के मैटर सुनने के बाद इसी को सुना, पूरे दिन तक सुना दोस्तों, और अंतिम में इस पर जो है जजमेंट रिजर्व कर दिया। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जस्टिस दत्ता ने जो है, जब पिटिशनर के वकील सीनियर वकील चाको ने ये कहा कि जो है आर्टिकल 30 में ये कहा गया है कि अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूशन को जो है स्वायत्ता रहेगी, मतलब जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो अपना इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, उसका प्रशासन कर सकते हैं, सब स्वायत्ता दिया गया है। तो ये जो है आर्टिकल 21A यानी 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए जो आरटी एक्ट के पालन के लिए जो है कहा गया है, ये कहीं ना कहीं जो है हम पर बाध्यकारी नहीं है। तो दोस्तों उन्होंने, जस्टिस दत्ता ने बार बार कहा कि क्या जो है आप चाहते हैं कि हम जो अल्पसंख्यक बच्चे हैं वो बिना योग्य टीचरों के पढ़ें। आज की डेट में हम देखते हैं कि कई मीडिया रिपोर्ट में कि बच्चे जो है नदी पार करके जो है नावों से जाते हैं, लेकिन जो है आप चाहते हैं कि उनके पास के स्कूल में, क्योंकि देखिए अभिभावक जो है वो योग्य टीचरों से पढ़ाने के लिए दूर भेजेगा, और ऐसी स्थिति में अगर उसके पास का कोई संस्थान है, उसके मजहब का संस्थान है, और वहाँ अगर योग्य टीचर न रहे, तो वो कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए भी गलत है कि वो जो है उनको मजबूर किया जा रहा है दूर जो है स्कूलों में जाने के लिए। क्योंकि पिटिशनर के वकील बार बार कह रहे थे कि किसी भी बच्चे को कहाँ पढ़ना है वो उसका खुद का वो है, डिसीजन है। वो अगर चाहेगा कि टेट पास लोगों से पढ़ना, तो वो कहीं और जाके एडमिशन ले लेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका जो तर्क था, लेकिन जो है जस्टिस दत्ता ने जो है इस पर तर्क जो है वो नहीं माने। उन्होंने कहा, और इधर जो है आर वेंकट रमनी ने पक्ष रखा था, उसमें उन्होंने बताया भी था, विभिन्न राज्यों में रेशियो बताया था, कहीं 7% बच्चे ही जो है
ओवरऑल इंडिया में 7.4% बच्चे ही अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं। तो क्या जो अल्पसंख्यक के बच्चे हैं 7.5% ही अगर पढ़ रहे हैं अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूशन, बाकी लोग जो है अदर इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, तो क्या सिर्फ 7.5% बच्चों के साथ भेदभाव किया जा सकता है कि बिना योग्य टीचरों के उनको पढ़ाने की अनुमति दिया जा सकता है? ये सारी चीज़ें बार बार आई थी कोर्ट में, लेकिन दोस्तों जस्टिस दत्ता बार बार ये चीज़ पूछ रहे थे। और 15.5 आर्टिकल 15.5 में, जिसमें ये अनुच्छेद 15.5 में जो है संविधान में ये कहा गया है कि राज्य चाहें तो जो है कमजोर वर्गों के लिए या पिछड़े लोगों के लिए या अन्य लोगों के लिए जो है नियम बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो दिखा रहे थे कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु की जो सरकारें हैं, ये उनका पावर है कि वो जो है जो पिछड़े हैं, दबे हैं, उनको उनके लिए संविधान में ने कहा है कि मतलब बना सकते हैं वो कानून, वो चाहे तो टेट में रिलैक्स दे सकते हैं। लेकिन जो है जस्टिस दत्ता इसको मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा 6 से 14 साल तक के बच्चों का को सभी को योग्य टीचर मिले, उसके लिए प्रावधान आरटी एक्ट में किया गया है। आप अगर 30 और 15.5 की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप जो है आरटी एक्ट को असंवैधानिक बता रहे हैं। तो क्या मैं इसे असंवैधानिक घोषित कर दूं, जिससे कि पूरे देश के जो बच्चे हैं सब इस चीज से महरूम हो जाएं योग्य टीचरों से पढ़ने को? तो दोस्तों ये सारी बहस आज इर्द गिर्द घूम रही थी। हमें तो एक बार ऐसा लगा पिछली बहस पे कि हो सकता है संविधान पीठ चला जाए, क्योंकि पिछले एएमयू वाले मैटर में जो है जो स्वायत्ता बरकरार रखा गया था एएमयू का, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का 7 जजों की पीठ द्वारा, तो इससे जो है बार बार उस आर्डर का जिक्र हो रहा था। तो लेकिन दोस्तों जस्टिस दत्ता ने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो मैटर अलग है, ये मैटर अलग है। इसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों को योग्यतम टीचरों से पढ़ाने के लिए जो है आरटी एक्ट जो प्रावधान करता है ये सही है। लास्ट में दोस्तों कुछ एक वकीलों ने जो बहस में ये भी दिखाना चाहा कि टेट पास करने वाले जो है इंस्टीट्यूट में जो है जो अन्य कास्ट मतलब अन्य इंस्टीट्यूट हैं, जैसे जो क्रिश्चियन कॉलेज है दोस्तों और बौद्ध कॉलेज हैं, तमाम ऐसे कॉलेज हैं, उसमें भी जो है इस तरह का अगर आप मतलब लागू करेंगे तो आगे चलकर फिर से जो है तमाम याचिकाओं की बाढ़ आएंगी। तो दोस्तों उन्होंने एक तरह वो कहा कि इसमें सारे वर्गों के इंस्टीट्यूशन में टेट को अनिवार्य करने की दिशा में जस्टिस ने जो है कहीं न कहीं कमेंट दिया। और उन्होंने कहा कि जो 15.5 की बात हो रही थी, तो उन्होंने एक बात कहा जस्टिस मनमोहन ने कि ईडब्ल्यूएस जो है हर आरटी एक्ट के अनुसार हर संस्थानों में 25% जो है उनके लिए रिजर्व रहती है, सभी वर्गों के जो पिछड़े और वो हैं। तो क्या उसमें जो है अल्पसंख्यक लोग नहीं होते हैं? ये उनका कहने का ये मतलब है कि जब उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें अनुच्छेद 15.5 में उनको पावर है कि वो जो है छूट दे सकती हैं, तो उन्होंने कहा कि 25% आज की डेट में आरटीई एक्ट के प्रावधान, आरटीई एक्ट में सीटें जो है एडमिशन में जो है आरक्षित की जाती हैं, जो 25% ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए। तो क्या जो है ये उसमें अल्पसंख्यक लोग नहीं आते हैं? अल्पसंख्यकों में भी तो ओबीसी हैं, जनरल हैं, तो क्या जनरल लोगों के लिए उसमें एडमिशन नहीं है? तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चन कर रहे थे। फिलहाल तो दोस्तों जजमेंट रिजर्व हो गया है, आगे जैसी सूचना रहेगी मैं आपको देता रहूँगा। आज की सुनवाई के बाद लग रहा है कि जस्टिस पूरी तरह से एकदम तैयार हैं इस पर जो है प्रमोशन में टेट को लागू करने के लिए। और निश्चित रूप से ये आर्डर एक नज़ीर बनेगा पूरे देश के लिए कि प्रमोशन कहीं न कहीं हर वर्ग मतलब हर जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं, हर प्रदेश के लिए जो है ये अनिवार्य हो जाएगा कि प्रमोशन में टेट जरूरी है। धन्यवाद।